वकास अकरम साहब, ये वाला सवाल हर शख्स से पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन अखबारात की जीनत बना हुआ है। और शहबाज शरीफ साहब का एक बयान है, वो एक सियासी लीडर ज़रूर होंगे लेकिन इस वक्त इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। और उनका ये बयान आप कैसे देखते हैं कि भारत को पीछे ना छोड़ा तो शहबाज शरीफ मेरा नाम नहीं। अब हम देखते हैं सर कि भारत का रिज़र्व 650 अरब डॉलर, 700 अरब डॉलर तक है। पाकिस्तान 11 अरब डॉलर पे खड़ा है, उसमें भी कर्ज़ हैं। हम 88,000 अरब के कर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। भारत दुनिया की तीसरी मौशी ताकत है। 77 साल में 3-3, 4-4 दफ़ा आप बाजी ले चुके हैं। और भारत कहाँ है, हम कहाँ हैं? अब चंद दिनों की आपकी हुकूमत है, उसमें इतना बड़ा दावा, क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा सर, ये बयान जो है वो बड़ा मज़ाक़ खेज़ है डॉक्टर साहब। और ये जलसों में इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, ऐसे समझते हैं कि आगे मसखरे खड़े हैं और ऐसी मज़ाक़ खेज़ बातें करते हैं। अगर आपको याद हो तारीखी तौर पे ये पूरी फैमिली, खसूसन मियाँ नवाज शरीफ और ये बहुत जगहों पे, और इनको तो आदत हो गई है कि अगर मैं ये ना करूँ तो मेरा नाम तब्दील कर देना, अगर मैं ये ना करूँ तो मेरा नाम तब्दील करना। जितनी दफ़ा इन्होंने कौम को जिस इंस्टेंस पे ये ऑफर किया है कि मेरा नाम तब्दील कर देना, अगर हम उसकी गिनती करें तो शायद ये दर्जन से ज़्यादा दफ़ा इनके नाम तब्दील हो चुके होते। और मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा भी नाम ही तब्दील होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये मुल्क को चला रहे हैं, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमी, नाम तब्दील करना पड़ेगा। और शायद इनको किसी ने इत्तला नहीं थी, लोगों ने इनके नाम तब्दील कर दिए हैं, सिर्फ इन तक पहुंच नहीं रहा। अच्छा, इनके एक अहम इत्तेहादी हैं सर, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो साहब। जाहिर है उसी के बेस पर ये हुकूमत कर रहे हैं। वो हुकूमत की कारकर्दगी पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन तमाम अहम तरीन ओहदे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो आप क्या समझते हैं सर कि ये कोई इशारा है या ये एक मिली भगत है? ये क्या है सर कि अहम तरीन इत्तेहादी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर आपके बड़ी सख्त तनकीद तो कर रहे हैं लेकिन हुकूमत का मुसलसल साथ दे रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, मैं इसे मुनाफकत कहूँगा। और मुनाफकत मैं इसलिए कहूँगा कि एक तरफ तो आप समझते हैं कि ये हुकूमत जो है और तनकीद करते हैं इकोनॉमी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, हर अहम इशू के ऊपर 26वीं तरमीम के हवाले से भी आपने कुछ ऐसे इशारे थे वो उठाए, पैका ऑर्डिनेंस के हवाले से भी आपने बात की, मगर आपने इन सारे इशूज़ पे हुकूमत की प्रैक्टिकली कोई मुखालफत नहीं की। आपका चेयरमैन सेनेट अभी भी मौजूद है, आपने गवर्नर्स अपने रखे हुए हैं, आप अपने सूबे के लिए और बाकी सूबों में जितने आपके MNAs हैं आप उनके लिए फंड्स भी ले रहे हैं, आप उनकी मुस्लिम लीग नून वालों से उनको फैसिलिटेट भी करवा रहे हैं, आप तमाम मराहत हासिल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आप मुनाफिकत कर रहे हैं। और उसकी भी एक बड़ी वाज़ेह सी वजह है, क्योंकि ये अपनी बारी के इंतजार में है। इन्हें किसी ने कह दिया है कि ये जो 26 का जो मलबा है वो शहबाज शरीफ पे डल सकता है, डाल देंगे, ये डंप हो जाएगा और उसके बाद बारी आपको दे दी जाएगी, तो आप थोड़ी सी होशियारी का मुजाहरा करें और सामने आ जाए। तो ये वो उस तरीके से एक हाई मॉरल ग्राउंड पे जो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर याद रखिएगा, अगर तुम उस हुकूमत का हिस्सा हो जिसने पैका ऑर्डिनेंस और लॉ जो है वो पास किया है, उस हुकूमत को तुमने सपोर्ट किया है जिसने 26 को करवाया है, उस हुकूमत को तुम सपोर्ट करते हो जिसकी सरपरस्ती में MNAs MPs को उठाया जाता है पार्लियामेंट से, उनके घर तोड़े जाते हैं, औरतें बच्चे अगवा किए जाते हैं, तो तुम भी उतने ही बड़े गुनहगार हो। अगर कौम उनको एक्सेप्ट नहीं करती तो तुम्हें भी नहीं करेगी।